एक तीसरा, इसका मैकेनिक कौन है, इसको गड़बड़ होने पर इसकी सर्विसिंग कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा, ये सोचो जरा। भाई कोई सामान बिगड़ जाए तो मिस्त्री को बुलाना पड़ता है, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। शरीर खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन जीवन खराब हो तब किसके पास जाएंगे? शरीर का डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलेगा, पदार्थों का मैकेनिक दुकान पे मिलेगा, पर जिंदगी का मैकेनिक कौन है, जीवन को ठीक करने वाला कौन है? तो साथियों एक ही है और उसी को संत कहते हैं, उसी को गुरु कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। सदगुरु जीवन का वैद्य होता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचन पर विश्वास करके उनको वैद्य के तरीके से जो जीवन में धारण करता है, वो जिंदगी के मैकेनिक के तरीके से गुरुदेव काम करते हैं। उनको पता है कि जीवन कहाँ खराब हो रहा है, इसको कैसे ठीक करना है, क्या जोड़ना है, क्या निकालना है, क्या खराब हो गया, कौन से पार्ट को बदलने की आवश्यकता है। इसका तन खराब है कि मन खराब है कि चिंतन खराब है कि भावना में दोष है, कौन सी ग्रंथियां इसकी उलझी पड़ी हैं, कौन सा चक्र फंसा हुआ है, कहां ऊर्जा रुकी हुई है, इसका पूरा विज्ञान। और उस विज्ञान का ज्ञाता कौन है? उस विज्ञान का ज्ञाता गुरु है। उसको मैकेनिक कह सकते हैं, जिंदगी का मैकेनिक। इस जीवन रूपी मशीनरी को ठीक करने वाला मिस्त्री कौन है? वो कौन है भैया? गुरु है। सदगुरु के बिना जीवन चल नहीं सकता, सदगुरु के बिना जीवन सुंदर बन नहीं सकता, सदगुरु के बिना जीवन सार्थक नहीं बन सकता, सदगुरु के बिना जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तीन बातें बोले। और साथियों मजे की बात, गुरु ही इसकी सर्विसिंग करता है, गुरु ही इसको बिगड़ने पर बनाता है। एक और बात, इसका वारंटी कार्ड क्या है, कब तक चलेगा ये? कोई सामान लेने जाओ तो बताते हैं 1 साल की वारंटी है, 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 10 साल की वारंटी मिल जाती है, 15 साल की मिल जाती है। उससे ज्यादा चल जाए तो अच्छा, कम चले तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए साथियों जिंदगी की वारंटी, इसका ज्ञान कब होगा? इसका ज्ञान पाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके जीवन में ये तीन होंगे उन्हीं को पता चल जाएगा जीवन की वारंटी क्या है, इसकी गारंटी क्या है। तभी हम जान पाएंगे, क्योंकि बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है। तो साथियों सदगुरु के अभाव में, इष्ट के अभाव में और सत साहित्य के अभाव में हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते, क्योंकि इसी से पता चलता जिंदगी जीने की कला सदगुरु ही मैकेनिक है। और साथियों इस जीवन को बनाने वाला वो ईश्वर है। तो आप इसको और सरल तरीके से समझो कि जीवन में कम से कम 3 चीजें हों, और वो 3 चीजें कौन सी? एक, जीवन में ग्रंथ होना चाहिए जिससे ये पता चले कि जिंदगी को जीना कैसे है, ग्रंथ होना चाहिए। और फिर जिसने जिंदगी दी है वो भगवंत होना चाहिए, उससे भी संपर्क होना चाहिए। जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट लेकर के आते हो उस कंपनी पर आपको ट्रस्ट है, तभी तो उसका लेकर के आते हो। तो हमें ये जिंदगी कौन से कंपनी से मिली है, कौन से फैक्ट्री से मिली है? भगवान की कंपनी से। तो हमारा उनके प्रति ट्रस्ट होना चाहिए ना, विश्वास होगा तभी तो हम उस कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं। तो जीवन में भगवंत होना चाहिए जिन्होंने ये जिंदगी को प्रदान किया। और साथियों उस मैकेनिक से भी संपर्क होना चाहिए जो आकर के सर्विसिंग करे, जो आकर के बिगड़े हुए चीजों को ठीक करे। तो वो मैकेनिक कौन है? वो मैकेनिक है साथियों संत, गुरु, जो जिंदगी को बिगड़ने पर उसको ठीक करता है अथवा बिगड़ने से बचने की सलाह देता है। आदमी जब आता है सर्विसिंग करने और ठीक करने तो वो बताता है कि आप इन चीजों से इसको बचा करके रखिएगा।
बताता है ना। इसको मेडिसिन को देखो, इसको ठंडे जगह पे रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना है, इन हाथों से नहीं छूना है, ऐसे करना है, इतने इतने दिनों पर उसकी सफाई होनी चाहिए, आदि आदि चीजें वो मैकेनिक बताता है। तो फिर उसी प्रकार सदगुरु भी बताता है कि कौन सी प्रक्रिया अपना करके इसको आप और लॉन्ग लाइफ टाइम इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये गुरु बताता है। इसलिए जीवन में साथियों बुकलेट के लिए ग्रंथ होना चाहिए, भगवंत होना चाहिए और संत होना चाहिए। ये तीन चीजें तो अनिवार्य है। और जब ये तीन चीजें हों तो फिर ये जानने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वारंटी पीरियड क्या है, गारंटी कितनी है। क्योंकि इन तीन चीजों को यदि आपने अपने जीवन में स्थान दिया, वारंटी पीरियड आपकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये जान, क्योंकि पदार्थों की वारंटी कम हो सकती है, पदार्थों की गारंटी कम हो सकती है, पर मैं व्यासपीठ से ये बात और पूरे होश हवास में कह रहा हूं, जिंदगी के लिए वारंटी और गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, चाहे जितना आप उपयोग कर लीजिए। आप मुझे बताओ, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में संत को स्थान दिया, भगवंत को स्थान दिया, ग्रंथ को स्थान दिया, तो क्या उनकी जिंदगी की कोई वारंटी, कोई गारंटी आप बता सकते हैं? अनलिमिटेड है वो। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, तब तक स्वामी विवेकानंद का नाम रहेगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर ये तीन चीजें हैं, अगर आपके पास मैकेनिक अच्छा है, आपका कंपनी पे ट्रस्ट है और कंपनी से कांटेक्ट अच्छा है, और साथियों आपके पास वो मैनुअल कार्ड है जिसके माध्यम से आपको पता हो कि उसको कैसे यूज करना है, तो वो चीजें बिगड़ती नहीं है। अगर बिगड़ जाए तो कंपनी उसको एक्सचेंज करके देती है कि नहीं देती? तो फिर आप ये जानो, ये तो उस कंपनी का प्रोडक्ट है ये जीवन, जो कभी खराब नहीं हो सकता, अगर इसमें आपके पास सदगुरु रूपी मैकेनिक हो और साथियों आपके पास जीवन जीने की कला सीखने के लिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण का ग्रंथ हो। तो फिर ये जिंदगी की कोई वारंटी, कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यश, इसका ऐश्वर्य दिग दिगंत तक बना रहता है। जब तक ये धरती पर गंगा प्रवाहित है, जब तक सूरज चांद है, तब तक हमारे यश को कोई कलंकित नहीं कर सकता। और इसका प्रमाण है राम, कृष्ण, विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सती, अनुसुईया, इनके जीवन में कभी कोई दाग नहीं लग सकता और कभी इनके जीवन की कोई टाइम लिमिट खत्म नहीं हो सकती। उनका शरीर बदल सकता है, लेकिन उनका कर्म, उनका स्वभाव, उनके सिद्धांत, उनकी मर्यादाएं, उनकी जिंदगी का तौर तरीका ये कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक दुनिया है तब तक उनका अनुसरण लोग करते रहेंगे और उनके नाम का जयगान और उनका संकीर्तन लोग करते, कभी मिटने वाला नहीं है वो। इसलिए साथियों जीवन में इन तीन चीजों को पकड़ने की आवश्यकता है। एक ग्रंथ हो, एक संत हो और एक भगवंत हो, एक पंथ हो, बस बात बन जाएगा। फिर आप आज तक जिस जीवन को अनजाने में बिताते आए, अज्ञानता में बिताते आए, हो सकता है कि इसमें कुछ खराबी हो गई हो, कोई पार्ट डैमेज हो गया हो। अगर आपके जीवन में कोई गुरु आ गया, कोई संत आ गया, तो उस बिगड़ैल पार्ट को वो एक्सचेंज कर देगा, क्योंकि आपका कंपनी से भले कांटेक्ट ना हो, पर वो गुरु का तो ऊपर वाले से है ना, बोल करके बदल देगा। बस बात बन जाएगी। जो कुछ भी टूटा फूटा खराबी होगी जीवन में, वो गुरु ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा।